औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर व आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, इलाही आमीन। आपके अपनी चैनल नूर इस्लाम ज़हरा में मैं तहे दिल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो नक्श मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में, वो सूरह फील का नक्श है। ये सूरह फील कुरान पाक की आयत है, सूरह फील उसका ये नक्श है। और ये दुश्मन को ज़ेर करने के लिए है, दुश्मन को खौफज़दा करने के लिए। ऐसे लोग जो दुश्मन की शरारतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बेचारे शरीफ होने के नाते उसकी शरारतों का, उसकी दुश्मनी का वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खामोश हो जाते हैं। और उनकी खामोशी जो है वो दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा कारीगर साबित होती है। और वो ये समझते हैं कि ये खामोश हो गया है, ये मुझसे डर गया है या मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा परेशान करते हैं। परेशान करने की बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। कुछ हसद से भी किसी से मुखालिफ हो जाता है, कोई किसी की वजह से कोई दुश्मनी, कोई ज़मीनी दुश्मनी, कोई जायदाद का मसला, किसी भी किस्म के मसले की वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और आजकल तो दुश्मनी की कोई वजह ही नहीं होती है कि कौन किसका दुश्मन किसी भी बात से बन जाता है। छोटी छोटी बातों से लोग एक दूसरे के गले काटने पे तुल जाते हैं, मुखालिफ हो जाते हैं। ना बात का कोई सर होता है, ना मुंह होता है, बस ये है कि हाँ जी फलां बंदे ने मुझसे ये बात की तो की क्यों, मुझे ये बात कही तो कही क्यों। तो बहुत सारी वजूहात हैं। हसद की वजह से लोग दुश्मनी पे उतर आते हैं। किसी के रिस्क ज़्यादा है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि लो भाई इसके रिस्क की इतनी फरमानी है, मेरे पास तो है नहीं, तो वो उससे जालिस होकर वो उसका हसद की वजह से दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की उसके तरकीबें करना शुरू हो जाते हैं। और जो बड़े लोग हैं जिनके पास रिस्क भी है, जायदाद भी है, हर चीज़ है, वो छोटे लोगों को अपना रोब डालने के लिए परेशान करते हैं। उसकी वजह यह है कि छोटे लोग बेचारे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनकी दुश्मनी की वजह भी बन सकती है, उनको तंग करने की भी वजह बन सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अगला बंदा बोल नहीं पाता है क्योंकि वो कमज़ोर होता है। तो ऐसे कमज़ोर लोग जो किसी भी मुखालिफ की दुश्मनी की चाहे वजह है, चाहे कोई भी वजूहात हैं, उनको जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो लोग परेशान ना हो, अपने मुखालिफ को आप खुद खौफज़दा करें। नाज़रीन, कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, हर बात का जवाब है, हर बीमारी की शफा का इलाज कुरान पाक है। बस हमें समझने की बात है, गौर करने की हमारी बात है कि हम इस पर गौर नहीं करते हैं। यकीन कामिल हमारा नहीं होता। लोग भी ये करेंगे तो दुश्मन को कैसे असर होगा, तरह तरह की हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। इस वजह से हमें हमारे किए की जो है ना वो एक किस्म की सज़ाएं मिल रही होती है, क्योंकि हमारी नीयत में भी बाज़-औक़ात फतूर होता है। हम लोग बिल्कुल यकीन कामिल के साथ ये चीज़ें समझते ही नहीं है। लो भी इतने से लफ्ज़ से क्या हो जाना है, लो भी ये नक्श पहनने से क्या हो जाना है। तो ऐसी सोच जब इंसान के अंदर आ जाती है ना, तो फिर लाख वो मुजरब अमल कर ले उसका असर नहीं होता। तो अमल जो है कोई भी करें, नक्श कोई भी पहने, यकीन कामिल के साथ पहने। ज़ाहिरी बात है आप किसी मकसद के लिए पहन रहे हैं ना, तो उसमें फिर मजबूती अपने अकीदे में किया करें कि हम ये पहन रहे हैं तो हमें शिफा ज़रूर होगी। ये कुरान पाक की सूरह फील का नक्शा है जो आज मैं आपकी खिदमत के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। इसको समझाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये अमल करने की, इन्हें ये नक्श बनाने की रूहानी इजाज़त है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सादा सी बात है। 9 खानों वाला ये नक्श है। इसको आप किसी भी वक्त बैठकर, पाक साफ जगह पर बैठकर बावज़ू होकर आप इसको बना सकते हैं। नक्श बनाने से पहले आप अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो भी आपकी तौफीक है उसको आप सदका खैरात करें। उसके बाद आप इस नक्श को ज़ाफ़रान से लिख लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ज़ाफ़रान नहीं है तो जर्दे के रंग से लिख लें, अगर वो भी नहीं है तो आप इसको काली स्याही के साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह 9 खाने बना लेने हैं। 9 खाने बनाने के बाद आपने 786 यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है। और जिस चाल के साथ मैं आपको बता रही हूँ आपने इसी के साथ इसको फिल करना है। तो खाना नंबर 1 नाजरीन ये है 9491। खाना नंबर 2 ये है 0591। खाना नंबर 3 ये है 1591। खाना नंबर 4 ये है 2591। खाना नंबर 5 ये है 3591। खाना नंबर 6 ये है 4591। खाना नंबर 7 ये है 5591। खाना नंबर 8 ये है 6591।
और खाना नंबर 9 नाज़रीन ये है 7591। इसी तरतीब के साथ आपने नक्श को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इस नक्श के ऊपर 100 बार सूरह फील पढ़ के दम कर लेनी है। पूरे 100 बार आपने सूरह फील को पढ़ना है। थोड़ा सा बैठकर मेहनत करें। ज़ाहिरी बात है, मुखालिफ को ज़ेर करना या खौफज़दा करना कोई आसान बात नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको सूरह फील 100 बार पढ़कर इस पर फूंक मार दें। उसके बाद इस नक्श को बिल्कुल छोटा सा फोल्ड करके लपेट कर इसको बाजूबंद बना लें। बाजू पे अगर बांधना है तो बाजूबंद बनाकर पहन लें, और बाजूबंद नहीं बना सकते आप इसको चमड़े में बनाकर तो आप गले में पहन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका दुश्मन है, जो आपका मुखालिफ है, जो आप पर पूरी तरह हावी था, आप पर पूरी तरह काबिज था, यकदम आप जब ये नक्श पहनेंगे तो वो क्या करेगा, एकदम से आपसे खौफजदा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है, और उसको भी वो नहीं सोच पाएगा। उसके दिमाग में भी नहीं ये बात आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो यही सोचता रहेगा कि पता नहीं ये हो क्या गया है। वो एकदम से आपके ताबे हो जाएगा। आपके पास बैठने से भी वो खौफजदा होगा। इतनी ताकत है इस नक्श में। यकीन कामिल के साथ करें। आप इसको पहने, सूरह फील आप पढ़ते रहा करें। रोज़ अगर आप 11 बार सूरह फील अगर आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ लेते हैं तो दुश्मनी का किसी की आपके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग आपसे तमीज़ से, एहतराम से बात करेंगे। छोटे बड़े की बात नहीं है, अमीर गरीब की बात नहीं है, बात है इज़्ज़त और एहतराम की। तो इज़्ज़त वही लोग दूसरों को देते हैं जिनकी खुद की इज़्ज़त होती है। तो एक दूसरे को इज़्ज़त दिया करें, एहतराम किया करें। तो कर भला सो हो भला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप दूसरों को इज़्ज़त दोगे तो मैं दुगना आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करूँगा। तो मुखालिफ हो, चाहे अपना हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, आप हर मुमकिन कोशिश किया करें आप उसके साथ इज़्ज़त और एहतराम से ही बात करें। वो अलग बात है कि बाज़ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती है, तो आप अपना काम करते जाएं, वो अपना काम करते चले जाएं। तो इसमें आप लोग घबराई नहीं, परेशान नहीं हो। वो उसका फ़ेल है और ये आपका फ़ेल है। अच्छे अमल करें तो अल्लाह ताला राज़ी होता है, बुरे अमल करें तो अल्लाह ताला खुद ही उसकी सज़ा भी दे देते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।